क्या क्या कहते थे। बताओ, यूपी की जनता की वजह से उन्हें टोपी पहननी पड़ गई कि नहीं पहननी पड़ गई। ये अलग बात है कि ये लोग जो टोपी पहन के आए हैं वो रंग बदल के पहन के आए हैं। ये रंग बदल के पहन के आए हैं और इन रंग बदलने वालों को उत्तर प्रदेश की जनता पहचानती है। इस बार इनके चक्कर में कोई फंसने वाला नहीं है। कोई नेता बचाओ बीजेपी का तो बताओ जो ना आया हो। देश के सब नेता आ गए और उनके भाषण अगर सुनोगे तो आपने महसूस किया होगा कि उनके जो छोटे नेता हैं वो छोटा झूठ बोल रहे हैं और जो बड़े नेता हैं वो बड़ा झूठ बोल रहे हैं और जो उनके सबसे बड़े नेता हैं वो सबसे बड़ा झूठ बोल रहे हैं। बताओ, ये झूठी पार्टी है कि नहीं है? अरे किसान भाइयों, आपसे कहा था कि आय दोगुनी हो जाएगी। हमें बताओ किसान भाइयों, किसी की आय दोगुनी हुई हो? डीजल महंगा हो गया कि नहीं हो गया? पेट्रोल 100 से पार हो गया कि नहीं हो गया? इन्होंने किसानों को खाद नहीं दी और अगर खाद की बोरी लेकर के भी आए किसान तो बताओ 5 किलो की चोरी हो गई कि नहीं हो गई? डीएपी नहीं दे पाए। बताओ, डीएपी ढूंढने को नहीं मिली। इस बार किसान भाइयों ने भी मन बना लिया है, जिन्होंने डीएपी नहीं दी उन्हें वोट किसान देने वाला नहीं है। और न केवल किसानों ने बल्कि हालत देखो बीजेपी की। इनके जो प्रत्याशी हैं जो वोट मांग रहे हैं उन्हें देखा होगा अपने मंच पर दंडवत होकर के जनता से माफी मांग रहे हैं। और एक बीजेपी का प्रत्याशी कान पकड़ करके उठक बैठक लगा के वोट मांग रहा है और अखबारों में तस्वीर वो भी आ गई जिसमें ये दिख रहा है कि एक भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी तेल मालिश करके वोट मांग रहा है, माफी मांग रहा है। मैं बीजेपी वालों को कहना चाहता हूं कि अगर आप सर की चंपी भी करोगे तब भी जनता वोट देने वाली नहीं है। और जिन्होंने किसानों को 3 काले कानून ला करके आंदोलन के लिए मजबूर किया था, 700 किसान शहीद हो गए। मैं बीजेपी के लोगों को कहना चाहता हूं कि अगर बीजेपी के प्रत्याशी कान पकड़ करके 700 बार उठक बैठक लगाएंगे तब भी यहां का किसान और नौजवान इन्हें माफ करने वाला नहीं है। बताओ किसान भाइयों, माफ तो नहीं कर दोगे? ये नौजवान 5 साल से इंतजार कर रहे थे। ये 5 साल से नौकरी और रोजगार के लिए इंतजार कर रहे थे। आप तो नहीं माफ कर दोगे? और जो लोग कह रहे थे गर्मी निकाल देंगे, गर्मी निकालने वाले 6 चरण में ठंडे पड़ गए कि नहीं पड़ गए? और मिर्जापुर तो थोड़ा गर्म रहता है। मुझे लग रहा है यहां के लोग बीजेपी वालों की इस बार भाप निकाल देंगे। हमारे बीएड टेट वालों, भाप निकालोगे कि नहीं निकालोगे? ये रोजगार सेवक 5 साल से इंतजार कर रहे थे, भाप निकालोगे? ये हमारे शिक्षा मित्र होंगे, कहीं पर शिक्षा मित्र भी होंगे, मदद करोगे? ये जो धोखा खाए हैं 69,000, मदद करोगे?
ये अनुदेशक नियमित करने वालों, आपकी मदद होने जा रही है, आप मदद करोगे? इस बार तो लगता है मिर्जापुर से भाप निकलने वाली है। और जो बाबा मुख्यमंत्री बताओ, उन्होंने टिकट बुक कर ली कि नहीं कर ली? लखनऊ से गोरखपुर की हवाई जहाज टिकट बुक कर ली। और अभी कुछ दिन पहले मैंने पुताई वालों को जाते देखा और पूछा कहां जा रहे हो, तो पुताई वाले कहने लगे कि मुख्यमंत्री आवास में जो काले धुएं के धब्बे लगे हैं उनको पोतने जा रहे हैं। लगता है मिर्जापुर के लोग इतना धुआंधार वोट डालेंगे कि धुआं करने वालों को धुआं धुआं कर दोगे। ये अभी घोर परिवारवादी वाले आए थे। एक नेता आए थे, वो कह रहे थे घोर परिवारवादी लोग हैं हम लोग, लेकिन हम परिवार वाले बाबा मुख्यमंत्री को एक सलाह देना चाहते हैं कि हम परिवार वाले जब कभी अपने घर जाते हैं परिवार के बीच में, तो अपने बच्चों के लिए, परिवार के सदस्यों के लिए मिठाई या कुछ सामान लेके जाते हैं। हम राय और सुझाव देना चाहते हैं कि जब बाबा मुख्यमंत्री अपने गोरखपुर जाएं तो अपने गिल्लू के लिए बिस्कुट जरूर लेते जाएं। जान गए गिल्लू कौन है? गुल्लू कौन है जान गए? और मुझे लग रहा मिर्जापुर वाले सांड से भी परेशान होंगे। सांड हटाओगे कि नहीं हटाओगे? सांड हटाने की तैयारी है पूरी। हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि समाजवादी सरकार आएगी तो अपने सभी लोगों की 300 यूनिट फ्री बिजली होगी। न केवल 300 यूनिट फ्री बिजली होगी, बल्कि हमारे किसानों की सिंचाई भी माफ होगी और उन्हें भी कोई सिंचाई के लिए बिजली का बिल नहीं देना पड़ेगा। हमारे तमाम सरकारी कर्मचारियों की मांग थी कि पुरानी पेंशन बहाल हो। समाजवादी सरकार बनेगी तो पुराने कर्मचारियों की और कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाल करने का फैसला लेगी सरकार। ये राशन जो मिल रहा है, पहले बीजेपी के लोग नवंबर तक दे रहे थे। यूपी में चुनाव आ गया, देश में चुनाव आ गया, तो ये मार्च तक देना चाहते हैं राशन। लेकिन हम समाजवादी के लोग आपको भरोसा दिला के जा रहे हैं, गरीब भाई बहनों, समाजवादी सरकार बनेगी। आप साइकिल का बटन दबाइए और 5 साल राशन फ्री पाइए। न केवल राशन मिलेगा, बल्कि इधर इन्होंने सरसों का तेल भी महंगा कर दिया है। गरीबों को राशन के साथ 1 लीटर सरसों का तेल भी फ्री दिया जाएगा। सरसों के तेल के साथ साथ बच्चों के लिए मिल्क पाउडर और मिल्क पाउडर के साथ साथ हमें अगर घी भी देना पड़ेगा तो घी भी फ्री देने का काम करेंगे। इसलिए साथियों, ये चुनाव उत्तर प्रदेश के भविष्य का है। उत्तर प्रदेश का ये चुनाव देश को राजनीति का दिशा दिलाने का है। बीजेपी के लोगों ने उत्तर प्रदेश और हमारे सभी लोगों को धोखा दिया है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, बीजेपी ने महंगाई बढ़ाई, बेरोजगारी बढ़ाई, नौकरियां छीन ली। ये नौजवान जानते होंगे फौज की भर्ती में जाना चाहते थे, लेकिन 30 साल से कोई फौज की भर्ती नहीं हुई है। हम नौजवानों को भरोसा दिला के जा रहे हैं
समाजवादी सरकार बनेगी तो फौज में भर्ती के साथ साथ पुलिस की भर्ती होगी और 11 लाख जो पद खाली हैं उन पदों को भर करके अपने नौजवानों को नौकरी और रोजगार देने का काम है। ये हमारे मिर्जापुर के लोग बहुत पीछे छूट गए हैं, गरीब परिवार हैं। यहाँ पर हम अपना भरोसा दिलाते हैं कि समाजवादी पेंशन अपनी माताओं बहनों को, ये हमारी माताएं बहनें पहले 500 रुपए पाती थी, अब उन्हें पेंशन नहीं मिल रही है। समाजवादी सरकार बनेगी तो महीने की 1500 साल का 18,000 रुपया पेंशन देने का काम होगा। अगर मिर्जापुर में हमें विश्वविद्यालय की स्थापना करना पड़ेगी तो समाजवादी सरकार बनेगी। 10 तारीख के बाद बिंदु विश्वविद्यालय को बनाने का काम भी समाजवादी सरकार में होगा। मैं अपने प्रत्याशियों को कहना चाहता हूं, चाहे हमें रेलवे ओवरब्रिज बनाना पड़े या हमें मजबा में बंद पड़े सभी पंप के नालों को चालू करना पड़े, आम घाट का ओवरब्रिज बनवाना पड़े, हम समाजवादी लोग सरकार बनेगी तो उनको बनाने का काम करेंगे। वहीं पहाड़ी ब्लॉक में पत्ता खनन को लेकर के ये जो ई टेंडर के माध्यम से ई भ्रष्टाचार कर रहे हैं, बीजेपी के लोग ई टेंडर के माध्यम से जो ई भ्रष्टाचार कर रहे हैं उस भ्रष्टाचार को खत्म कर करके हमें 2 एकड़ से कम के भी पट्टे करने पड़ेंगे तो आने वाले समय में पट्टे कराने का काम होगा। वहीं हम अपने 96 विधानसभा के मिसपुर गांव के सामने सीतागढ़ी घाट का पक्का पुल बनाने का काम भी होगा। पहले भी जो पुल बनाए गंगा पे वो नेताजी और समाजवादियों ने बनाए हैं। हलिया से नंदना मतवाल न्याय पंचायत को जोड़ने वाली सड़क जो सदियों से वन विभाग के कारण नहीं बन पाई है, सरकार बनने पर वन विभाग से ही कहेंगे कि वो सड़क बनाने का काम करे, क्योंकि वन विभाग में भी कॉर्पोरेशन में ऐसा हजारों करोड़ है जो खर्च किया सकता है वन का संरक्षण करने के लिए। और ये सड़क जब बन जाएगी न केवल गांव के लोगों को बल्कि वन और पेड़ बचाने का भी उस सड़क के माध्यम से काम होगा। हाल ब्लॉक में सदियों से आदिवासी अनुसूचित जाति के लोग वन विभाग की भूमि पर बसे हैं और उन्हें आवासीय पट्टे के रूप में समाजवादी सरकार बनेगी तो आवासीय कब्जा दिलाने के लिए उन्हें पट्टा दिला करके लोहिया आवास दे करके उनके लिए हमेशा के लिए घर बनाने का काम करेंगे।